हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं बैटल टू द हेवेंस के एपिसोड 177 का, जहां पर कि ज़ियाओन पहली बार एक डाओ शैंग के अगेंस्ट में जाने वाला है और ये फाइट बहुत भयानक लेवल की होती है जिसको हम पूरे एक एपिसोड के लेवल पर इस वाली वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। तो ज़ियाओन ने याओ मिंग के साथ में एक डील कर ली थी, तुम मुझे तो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स और मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। याओ मिंग ने उससे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें अपने ट्राइब में एक बहुत अच्छी पोजीशन भी दे दूंगा अगर तुमने मुझे छुड़ाया। तो ज़ियाओन ने एक ब्लड ओथ उसके साथ में ले ली थी। उसके बाद में ज़ियाओन ने सक्सेसफुली स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ले लिया था और अपने हावली फ्लेम का इस्तेमाल करके नीडल की तरह लोकेट करा पहले और फिर हिडन स्विच रहता है उसको शैटर कर दिया था, जो कि उन मेटल चेन्स को सील करी हुई थी, जो कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ट्राइब लीडर यानी कि याओ मिंग को रेस्ट्रेन करके रखे हुए थी। अब याओ मिंग जैसे ही होता है रिलीज, इतने सालों बाद उसको बहुत खुशी होती है, लेकिन वो काफी कमजोर हो गया था क्योंकि उसकी वो डाउकी रहती है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी येलो स्प्रिंग इन रॉक के सप्रेशन की वजह से और डार्क कोल्ड फोर्स की वजह से उस चेन में से। अब जिस टाइम पे वो लोग बातें कर रहे थे, सील की जो टूटने की खबर रहती है उसको सेंस कर लेता है हाल के हाल जो अभी करंट लीडर है सीरीन स्नेक नेटवर्क का, जो कि एक हैंडसम सा ब्लैक कपड़े पहने हुए मैन है जिसका नाम होता है याओ ज़्याओतियान। वो वैनिश हो जाता है अपने थ्रोन के ऊपर से और अपने एल्डर को छोड़ जाता है जिससे कि वो स्नेक पीपल लीडर्स को गैदर कर सकें। ज़ियाओन याओ मिंग को मेडिसिनल पिल्स देता है रिकवरी के लिए और 2 ही बार में 9 सीरीन स्प्रिंग से बाहर आ जाता है। और जो याओ मिंग रहता है वो प्रॉमिस कर रहा था कि उसको पूरा सपोर्ट देगा, अपने ट्राइब का कोई भी रिक्वेस्ट वो करेगा एक बार अगर उसने बदला ले लिया तो। याओ मिंग की जो अजीब सी आवाज़ थी वो उसको हेल्प कर रही थी इससे कि वो इतने ज़्यादा अजीब से स्नेक्स को अवॉइड कर सके जिनका कि उसने नीचे आते टाइम सामना किया था। अब जिस टाइम पर वो लोग ब्रेक कर देते हैं लेक की सरफेस को, एक फिगर रहता है जो कि आसमान में खड़ा हुआ था जो कि थी काइलिन, उसके ऊपर अटैक कर देता है एकदम से वो ब्लैक क्लॉथ मैन जो कि उसको घसीटते हुए ले जाता है। और किंगलिन और जो लिटिल फेयर डॉक्टर रहती है उनको भी वो स्प्रिंग से बाहर निकाल लेता है। किंगलिन और जो लिटिल फेयर डॉक्टर रहती है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी, ज़ियाओन के एक्सप्रेशंस भी आईसी हो जाते हैं जिस टाइम पर वो देखता है इस ब्लैक क्लॉथ मैन को जो कि हवा में उड़ रहा था। जो ब्लैक क्लॉथ मैन था वो देखता है इस लिटिल बास्टर्ड को जो कि है ज़ियाओन, जिसने उसके प्लान्स को खत्म कर दिया है, और तो स्कैरल याओ मिंग को भी देखता है और बहुत खतरनाक लेवल से थ्रेटन करता है कि वो ज़ियाओन को गाड़ देगा। और तो उसकी साथ में 3 सुंदर लेडीज आई हैं, उनको वो एक प्राइस की तरह लेगा उसकी इस रेकलेसनेस की वजह से। अब ज़ियाओन कैसे वो छोड़ सकता है याओ ज़्याओतियान को। अब 9 सीरीज स्प्रिंग से निकलने के बाद याओ मिंग तो हाल समझ जाता है कि ये कौन है। उसकी जो आंखें रहती हैं वो खून से भर जाती हैं और वो बदला लेने के लिए कसम खाता है क्योंकि याओ ज़्याओतियान ने उसको कई सौ सालों तक रखा था उसके अंदर। याओ ज़्याओतियान उसके बदले में मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो याओ मिंग है वो एक क्रिपल है जो कि एक स्ट्राइक का भी सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़ियाओ बिल्कुल काम रहता है। उसको पता चल गई थी कि याओ ज़्याओतियान है वो एक इंटरमीडिएट लेवल का 1 स्टार डाओ शैंग है जो कि ज़ियाओन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छा ओपोनेंट भी है जिसने कि अल्टीमेट स्किल्स को मास्टर करके रखा है 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के। याओ ज़्याओतियान को बहुत गुस्सा आता है कि जो ज़ियाओन रहता है उसने उसके प्लान को खत्म कर दिया है याओ मिंग को छुड़ाकर, और डिक्लेयर कर देता है कि वो दोनों के दोनों को 10,000 स्नेक केप के अंदर फेंक देगा पनिशमेंट के लिए। अब याओ ज़्याओतियान के थ्रेट्स को तो ज़ियाओन कर देता है इग्नोर, एक रिकवरी पिल को निकालता है जो कि वो देता है याओ मिंग और काइलिन को, और याओ मिंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करो जब तक मैं इस ट्राइबल चीफ को संभालूंगा। याओ मिंग वार्न करता है ज़ियाओन को कि यहाँ पर याओ ज़्याओतियान की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर है, और तो और इसके पीछे भी काफी सारे बंदे हैं जो कि आएंगे इंटरवीन करने के लिए, लेकिन ज़ियाओन इसको नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि उसने उसकी तीनों की तीनों लेडीज को बहुत बुरी तरीके से मारा था। ज़ियाओन बाहर आता है लेक से और याओ ज़्याओतियान को फेस करने के लिए तैयार था। वो नोट करता है कि ये उसकी पहली फाइट एक एलीट डाओ शैंग के अगेंस्ट में जो कि सेम लेवल पर है जब से वो एडवांस किया है। याओ ज़्याओतियान लॉन्च करता है अपने पहले अटैक को जो कि था एक मैसिव डार्क कोल्ड एनर्जी पाम जो कि फॉर्म हुआ था गैदर्ड एनर्जी लाइटनिंग से और एम कर रहा था ज़ियाओन को क्रश करने के लिए। ज़ियाओन काउंटर करता है अपनी सी ऑफ हेवनली फ्लेम्स को अनलीश करके और इंस्टेंटली वेपराइज कर देता है एनर्जी पाम को। याओ ज़्याओतियान फिर क्विकली फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स हैंड सील्स और अनलीश कर देता है तियान क्लास की डाओ स्कल जो कि थी येलो स्प्रिंग फिंगर
जो इमेंस 1000 फीट लंबी और गहरी डीप येलो फिंगर थी, इसको बोला जाता है स्काई सपोर्टिंग पिलर, जो कि नीचे की तरफ आ रही थी बहुत भयानक वाली फोर्स के साथ में, जो कि पूरे की पूरे खंडर को हिला दे रही थी। ज़ाओन इस पावरफुल अटैक का सामना करता है अपनी खुद की एडवांस स्किल से, जिसका नाम था ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, जिसमें कि बहुत ज्यादा डार्क रहती है उसके हाथ के ऊपर आ जाती है और एक बहुत बड़े 2000 फुट चौड़े ब्लैक लाइट स्फीयर में बदल जाता है। जो स्फीयर था इसके अंदर बहुत भयानक वाली सक्शन फोर्स निकल रही थी, जिससे कि जितने भी सराउंडिंग रॉक्स रहते हैं और क्रम्बलिंग पार्ट्स रहते हैं इस खंडर की दीवारों के, उन सबको अपने अंदर खींच ले रहा था। एक ही फिंगर में उसके अटैक के ज़ाओन लॉन्च कर देते हैं ब्लैक स्फीयर को ऊपर की तरफ, जहां पर कि वो बहुत भयानक तरीके से रोटेट होने लगता है और जो इनकमिंग येलो स्प्रिंग फिंगर थी उसको पूरा सॉलो कर डालता है, जिससे कि याओ ज़्यादातर शॉक रह जाता है। वो एडमिट करता है कि उसने ज़ाओन को सच में अंडर एस्टिमेट करा था। याओ ज़्यादातर ट्रांसफॉर्म होता है फिर अपने असली फॉर्म में, जो कि था एक टेरिफाइंग 10,000 फुट लॉन्ग ब्लैक स्नेक, जो कि बहुत बुरी तरीके से दहाड़ मार रहा था। वो इस्तेमाल करता है अपनी डार्क एंड कोल्ड एनर्जी को 9 सीरीन स्प्रिंग से, जो कि कंबाइंड हो जाती है उसके मॉन्स्टर्स डॉक्यू के साथ में, जिससे कि एक और ट्राइबल स्किल को परफॉर्म करने वाला था, जो कि थी त्यान क्लास की मिडिल लेवल की डाउ स्किल, जो इसका नाम था सीलिंग स्किल। और तो एक और टेक्निक भी थी जिसका नाम था येलो स्प्रिंग ग्रेट सील। ये थी एक ब्लैक माउंटेन जैसी सील जो कि मिस्टीरियस सिंबल्स में कवर्ड थी, और ये सेम स्किल थी जिसने कि याओ मिंग को इतने सालों तक सप्रेस करके रखा था। याओ मिंग की डेस्परेट वार्निंग को इग्नोर मार देता है ज़ाओ यान, और याओ ज़ाओतन वही दूसरी तरफ स्लैम कर देता है उस कोलोसल सील को 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर, जहां पर कि ज़ाओ यान था। जो इम्पैक्ट रहता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो पानी के पिलर्स रहते हैं ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं और सराउंडिंग्स पूरी तरीके से चपटी हो गई थी, जिससे कि जो याओ ज़ाओतियान रहता है वो हंसना शुरू करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने ज़ाओन को हरा दिया। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, सील यहाँ पर ट्रैम्बल होती है और पीछे की तरफ फिक जाती है। ज़ाओन की जो हंसी रहती है वो बिजली की तरह तड़कने लगती है और ब्रिलियंट गोल्डन लाइट में गूंज रही थी। जो गोल्डन हेवली सोवरेन बॉडी थी वो इरप्ट होती है इस स्प्रिंग से, जो कि पूरे वाटर को ब्लास्ट कर दे रही थी 2 टुकड़ों में। जो जाइगेंटिक गोल्डन फिगर था वो अपीयर होता है याओ ज़ाओतियान के ऊपर। एक डेस्ट्रक्टिव 4 कलर फायर लोटस भी उसके हाथ के ऊपर था। जो गोल्डन हैंड रहता है वो स्लैम करता है फायर लोटस के ऊपर, और उसकी जो इमेंस स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत टेरिफाइंग थी, और जो उससे फोर्स निकली थी उसकी वजह से याओ ज़ाओतियान की इमेंस बॉडी रहती है पीछे की तरफ फिर जाती है, वो जाकर घलता है उस खंडर की दीवारों में। जो गोल्डन फिगर रहता है वो आता है इधर पे और देखता हुआ रह जाता है कि यहाँ पर याओ ज़ाओतियान डिफीट हो चुका है, और वो प्रिपेयर कर रहा था एक फाइनल ब्लो देने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर एक रोर सुनाई देती है। काउंटलेस जो साउंड्स थी रशिंग विंड की और पावरफुल ऑरास की इरप्ट होती है माउंटेन रेंज से, जिससे पता लग रहा था कि इस बैटल ने सीरियन स्नेक गार्ड्स को कर दिया है अट्रैक्ट, और तो और पूरे एंटायर 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को भी। तो अब ज़ाओन क्या करने वाला है? तो असल में जो फर्स्ट एल्डर थे वो देखते हैं कि याओ ज़ाओतियान हार चुका है, इसलिए वो ऑर्डर करते हैं सीरियन स्नेक गार्ड्स को और एल्डर्स को कि जल्दी से एक्टिवेट करो 10,000 स्नेक ग्रैंड फॉर्मेशन को, इससे कि हम लोग या तो ज़ाओन को कैप्चर करेंगे या फिर उसे निपटा देंगे। अब जैसे ही फॉर्मेशन सेट होती है, फिगर जो रहता है वो अपीयर होता है, जो कि था याओ मिंग। उसकी जो बॉडी रहती है कुछ हद तक रिकवर हो गई थी और वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जिससे कि पूरे ट्राइब मेंबर शॉक रह जाते हैं, जिनको लग रहा था कि वो काफी पहले मर चुका है। याओ मिंग उसके बाद कहता है कि याओ ज़ाओतियान और फर्स्ट एल्डर ने मिलकर उसको जहर दिया था और उसको सील कर दिया था स्प्रिंग के अंदर कई सदियों से, जिससे कि वो खुद राजा बन सके। 3 एल्डर्स जो थे, जो कि थे ज़ियान, मिंग और लियू, कंफर्म करते हैं याओ मिंग की आइडेंटिटी को, जिसकी वजह से यहाँ पर सब में बातें होने लगती हैं। जो फर्स्ट एल्डर रहते हैं वो याओ मिंग को चुप कराने की कोशिश करते हैं एक पावरफुल अटैक कर जिसका नाम था द वेदर्ड लीफ ग्रेट पॉइजन पाम। लेकिन जो जायंट गोल्डन फिगर था ज़ाओन का वो बीच में आ जाता है। याओ मिंग फिर प्रोड्यूस करता है एक 5 फुट लंबा ब्लैक स्कैप्चर, जिसका नाम था 9 सीरीन प्रोफाउंड स्कैप्चर, जो कि थी एक बहुत सालों से खोई हुई ट्राइबल चीफ की निशानी। जो स्कैप्चर था उसके अंदर प्योर 9 सीरीन किंग ब्लड लाइन थी, जिसकी वजह से लहरा निकल रही थी बहुत भयानक वाली, और जितने भी एल्डर्स रहते हैं वो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। याओ मिंग डिक्लेयर करता है कि जो भी बंदा इस स्कैप्चर को होल्ड करेगा वही ट्रू चीफ होगा। जो याओ ज़ाओतियान रहता है उसकी तरफ के लोग कहते हैं कि स्कैप्चर जो रहता है उसको ज़ाओतियान को दे देना चाहिए। तो 3 सपोर्टिंग एल्डर्स रहते हैं, सबको याद दिलाते हैं कि रूल क्या है, इस कैप्चर का जो होल्डर रहता है वही चीफ होगा, और जो ज़ाओतियान का टेन्योर था वो बस टेम्पररी था।
अब समय में आ चुकी थी याओ ज़ियाओतियान को कि यहाँ पर सिचुएशन स्लिप हो रही है उसके हाथों से। इसे फर्स्ट एडर जल्दी से आगे की तरफ आते हैं, एक पावरफुल कोऑर्डिनेटेड अटैक कर देते हैं ज़ियाओयान और याओ मिंग की तरफ, जिससे कि उनको वो साइलेंस कर सकें। जो दो डाओ शेंग के अटैक्स रहते हैं ज़ियाओन और याओ मिंग के ऊपर, उसको वो लोग कैसे करेंगे डिफ्लेक्ट। इन दोनों के एक साथ हमले की वजह से, जिनमें से कि एक था इंटरमीडिएट डाओ शेंग फर्स्ट स्टार का याओ ज़ियाओतियान और दूसरा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, वो था एडवांस लेवल पर डाओ शेंग के 1 स्टार पर। उन दोनों के अटैक का सामना करने के लिए ज़ियाओन अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है, जो कि थी द किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की, जिससे कि इसकी जो बॉडी रहती है 99 फुट लिमिट तक आ जाती है। वो कवर्ड हो जाती है डार्क गोल्डन थंडरस स्किन में, लेकिन इससे उसको सुकून नहीं मिलता है। वो कहता है कि मुझे और पावर चाहिए, इसलिए वो अपने क्लैन टैटू को कर देता है एक्टिवेट, जिससे कि उसका जो ऑरा रहता है वो बहुत भयानक तरीके से बढ़ जाता है और वो एक एडवांस्ड 1 स्टार का डाओ शेंग बन चुका था, यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर को भी वो सरपास कर गया था। और इसकी वजह से ज़ियाओन उन दोनों डाओ शेंग का एक साथ सामना कर पा रहा था। दो मुट्ठियों को फेंकता है उन दोनों की तरफ, उसकी वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और जो एनर्जी को तूफान आता है उससे पूरा स्पेस वहीं के वहीं शैटर हो जाता है। और जो माउंटेन्स रहते हैं 50 किलोमीटर के रेडियस में, वो भी जो कि फोर्स कर देते हैं सारे के सारे ट्राइबल मेंबर्स को रिट्रीट करने के लिए। उसी दौरान एल्डर मिंग और उसका जो फैक्शन रहता है जो कि सपोर्ट करते हैं याओ मिंग को, वो कोशिश करने लगते हैं इससे कि वो याओ ज़ियाओतियान को रोक सके इंटरफेयर करने से। ज़ियाओन इंटेंसिफाई करते हैं अपने काउंटर अटैक को, वो इस्तेमाल करता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का और तो न्यूली मर्ज्ड गॉड सील स्किल का, जो कि 5 सील थी कंबाइंड। जो रिजल्टिंग मैसिव कोलिजन था उसकी वजह से याओ ज़ियाओतियान फर्स्ट एल्डर पीछे की तरफ फेंक जाते हैं, जिससे पता लग रहा था कि ज़ियाओन की एबिलिटी आराम से 2 एक्सपर्ट्स से भी फाइट करने के लायक है। अब जैसे जैसे याओ ज़ियाओतियान डेस्परेटली कहता है फर्स्ट एल्डर से कि याओ मिंग को शांत करो, उसी टाइम पर याओ मिंग आगे की तरफ आ जाता है। वो अपनी पावर को और कंसील नहीं कर रहा था और एक ऑरा को छोड़ता है जो कि किसी से भी ज्यादा खतरनाक था, जो कि था 2 स्टार डाओ शेंग का। याओ मिंग रिवील करता है कि तुम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पर मेरी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो सप्रेस्ड हो जाएगी, लेकिन मुझे देखो जरा, तुम्हारे सप्रेशन की वजह से मेरी स्ट्रेंथ हाफ सेंट से 2 स्टार डाओ सेंट पर आ गई है। सब कुछ थैंक्स है ज़ियाओन को, जिसने मुझे रेस्क्यू करा और कवर करा। और मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ ज़ियाओन को कि मैं शेयर करूंगा 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के रिसोर्सेज को। अभी उसकी 60% पावर रिकवर्ड हो चुकी थी, इसलिए याओ मिंग डिक्लेयर करता है कि वो रेडी है सैडल करने के लिए सदियों पुरानी डेप्थ को याओ ज़ियाओतियान के साथ में। उसी टाइम पर ज़ियाओन भी स्माइल करता है और स्टेप करता है आगे की तरफ, जिससे कि फर्स्ट एल्डर को वो रोक सके। तो ये था पूरा का पूरा ब्रेकडाउन। इसके आगे भी फाइट कंटिन्यू होगी, जो कि हम लोग देखेंगे अगले वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।